हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर के बारे में। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो रेशियो लिखा हुआ है, ये बेसिकली रेशियो यूज होता है कंपैरिजन के लिए। अब आप कंपैरिजन जब आप करते हैं दो चीजों के बीच में या तीन चीजों के बीच में, तो आप बेसिकली जो है वो दो तीन तरीके से इसे कंपेयर कर सकते हो। देखो, एक होता है परसेंटेज, ठीक है, ये भी कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज होती है रेशियो, ये भी कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज होती है डेसिमल, ये भी कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। और चौथी चीज रेशियो तो है ही, राइट। अगर मुझे कहना हो कि मेरे पास 10 रुपए थे, मेरे पास 10 रुपीज थे, और कोई मेरा 1 रुपये लेके भाग गया, तो मैं कहूंगा कि भाई 1/10 लेके भाग गया कोई, राइट। इसी चीज को मैं परसेंटेज में कहूंगा कि कोई मेरा 0.1 रुपये लेके भाग गया। इसका मतलब भैया 1 में से 0.1 लेके भाग गया थे, राइट। और परसेंटेज में आप कहोगे इसको कि कोई मेरे 10% पैसे लेके भाग गया, और रेशियो में आप इसे कहोगे 1:10, कि 10 रुपए अगर मेरे पास थे तो उसमें से 1 रुपये कोई लेके भाग गया। तो ये जो साइन है, ये साइन है रेशियो का, और इसे हम पढ़ते हैं 1:10। तो याद रखें कि कंपैरिजन के लिए परसेंटेज, रेशियो, डेसिमल और यहाँ पर रेशियो ने यहाँ पर फ्रैक्शन लिखना था, मैंने गलती से यहाँ पे रेशियो लिख दिया। यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन लिखना चाहिए था, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मुझे लिखना था फ्रैक्शन, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये है रेशियो। तो परसेंटेज हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, रेशियो, सारे के सारे आपस में कंपैरिजन करने के पैरामीटर्स हैं जो कि इक्वल होते हैं। इन सभी में एक बात खास होती है कि ऊपर और नीचे सेम यूनिट होनी चाहिए, राइट। अगर सेम यूनिट नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 रुपये को 10 पैसे से कैंसिल आउट नहीं कर सकता। और यही रीजन है कि मुझे जब रेशियो में लिखना होता है तब भी मैं सेम पैरामीटर की बात करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं, मान लीजिए मुझे 1 kg को कंपेयर करना है 1 ग्राम से या 10 ग्राम से मान लीजिए, तो इस कंपैरिजन को आप वैलिड नहीं मानोगे क्योंकि दोनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम केजी को भी ग्राम्स में चेंज कर लेते हैं। 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। तो अब आप इन्हें कंपेयर कर सकते हो बहुत ही इजीली कि ग्राम से ग्राम अब कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, और 100:1 का रेशियो आ जाएगा। तो ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे 1 kg अपॉन में 10 ग्राम, और जब आप इसको लिखते 1000 ग्राम, क्योंकि वैसे डिवाइड नहीं हो पाता, तो भी आपका आंसर 10/1 आता, 100/1 आता, जिसको 100:1 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी की सारी चीजें, परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो, सबके सब कंपैरिजन करने के एक पैरामीटर है, और आप सभी से चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ आप सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्रैक्शंस, ये जो रेशियो है, इसकी मदद से आपको क्या बेसिक क्वेश्चन वो पूछ सकता है, उस बारे में बात करते हैं। चला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिससे मान लेते कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मान लो दो नंबर है 30 और एक 45, राइट। 30 एंड 45। अब इनकी जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी कैंसल आउट करने के बाद, उससे इनका रेशियो बनता है। तो आप 15 से काट सकते हैं, 15 2 से 30 हो जाएगा, 15 3 से 45, राइट। तो ऐसे करके आप रेशियो निकाल सकते थे, ये इनका रेशियो आ जाएगा, राइट। ये इनका क्या है, रेशियो। तो ये रेशियो ना हमें हेल्प करता है कि अगर हमें एक भी नंबर पता है, आप देखें कि दोनों को सेम नंबर से काटा होता है तब ये रेशियो आती है। अगर आप वापस से 3 से 45 पर जाना चाहते हैं तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप वापस से 2 से 30 पे जाना चाहते हैं, आपको वापस से 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चीज पर बेस क्वेश्चन इस तरह आता है कि वो कभी कभी गायब कर देते हैं 45। तो आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि भाई 2 से 30 कैसे बना पा रहे हो आप 15 से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब इस नंबर को और इस नंबर को आपने 15 से काटा होगा, तभी तो ये बना है। तो आप वापस 15 से मल्टीप्लाई कर देते हो और आप वो नंबर आसानी से ढूंढ सकते। तो इस तरह का क्वेश्चन काफी ज्यादा पॉपुलर होता है, जो कि आपसे रेशियो और प्रोपोर्शन में पूछा जाता है।
राइट। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो एक रेशियो आपको दिया हुआ है 5:14। अब ये रेशियो कैसे आया होगा, आपने किसी नंबर से दोनों को डिवाइड किया होगा तब ये रेशियो आया होगा। कह रहा है एक क्वांटिटी आपको दी हुई है 35, तो भाई आपने 35 को किससे काटा होगा कि 5 आ जाए, 7 से काटा होगा, राइट। यानी कि इनमें 7 का डिफरेंस है, तो आप इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आ जाएगा आपका 98। 14 7 जा कितना होता है 98, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई आप इसको काटते, आपने ऐसे ही तो काटा होगा 7 5 जा 35 और 7 14 जा 98, तभी तो रेशियो आया है। भाई कोई एक ऐसा नंबर होता है जिससे दोनों काटा है, तो अगर ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर से, तो ये नंबर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि रेशियो में सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप एक की मदद से दूसरी वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला आइडिया भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में। इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वल रेशियो, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए आपको 1/2 दे रखा है, और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 1/2 को मैं लिख सकता हूं 2/4, क्योंकि 2/4 को जब आप काटेंगे 2 1 जा 2 2 जा 4, तो एक ही बात है। इसी फ्रैक्शन को मैं 3/6 भी लिख सकता हूँ, इसी फ्रैक्शन को 4/8 भी, इसी फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूँ 5/10 भी, इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ 6/12 भी, राइट। और मैनी मोर तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 1:2 जो है ना, इसका इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा 2:4, इसका इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा 3:6, इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा 4:8, इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा 5:10, और ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि रेशियो इक्विवेलेंट हो सकता है और फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 50% नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ 50% नजर आएगा। आप इनमें से कोई भी उठा करके सॉल्व करेंगे तो 50% ही आएगा आपका आंसर, और इसमें से किसी को भी डेसिमल में लेकर के जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 0.5 आएगा। तो क्या समझ में आता है कि डेसिमल और जो परसेंटेज है ये आपके इक्विवेलेंट में नहीं होते, लेकिन जो रेशियो और आपका फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट में हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि जब आप परसेंटेज का क्वेश्चन करते हैं तो आपको इससे नहीं देखना कि आपने कितने मैंगोज खरीदे हैं या कितना डजन खरीदा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक एक से भी वही आंसर निकालेंगे, 10-10 से भी वही या 50-50 से भी वही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी क्वांटिटी है, परसेंटेज वाइज आंसर सेम आता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो हम यहां से सीख सकते हैं। आइए और कुछ रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। नाउ बच्चों, प्रोपोर्शन जो है वो भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो मैं सबसे पहले जिसकी बात कर रहा हूं है फोर्थ प्रोपोर्शन। सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की। फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास चार की ए बी से जिस रेशियो में रिलेटेड है ना, सी और डी भी उसी रेशियो में रिलेटेड है, ठीक है। ये इक्वल के लिए साइन लगाते हैं, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बाय बी जिस रेशियो में उसी रेशियो में सी बाय डी भी है, राइट। नाउ इसका क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि भाई यहां पर ए की वैल्यू दे देगा 8 मान लीजिए, और बी की वैल्यू दे देगा आपको 12, सी का वैल्यू मान लिया आपको दे देता है 14, और डी का वैल्यू आपको निकालने को बोलते हैं, इसे एक्स बोलते हैं। तो प्योरली आप इसे अलजेब्रा की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अलजेब्रा में आपने क्या सीखा है उसी की बात करते हैं। भाई एक्स को नीचे रहना पसंद नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8x हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करके, और ये हो जाएगा 14 इंटू 12। प्रॉब्लम ये कि एक तो x को नीचे रहना पसंद नहीं है, अब ये ऊपर तो आ गया पर इसे किसी के साथ रहना भी पसंद नहीं है, तो 8 डिवाइड में जाएगा ऑब्वियसली। तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा, x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में 8। अब आप इसे कैंसल आउट कर लें तो आप कहेंगे कि भाई 2 की टेबल में 2 4 सा 8 होता है, 2 7 सा होता है 14, और 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे, और x वैल्यू 21 आ जाएगी।
तो इस तरह से आप फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली एल्जेब्रा इज क्वाइट हेल्पफुल इन ऑल ऑफ द टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आई होप कि आपने फोर्थ प्रोपोर्शन को देखा हो, ये क्या बेसिक चीज इसमें होती है। अब आइए बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की। तो आइए बच्चों बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की। देखिए जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है उसके अंदर क्या है कि आपको तीन ही प्रोपोर्शन दिया, तो आपको कुछ इस तरह दिए होते हैं कि ए बी से कुछ इस तरह रिलेटेड है जिस तरह बी सी से रिलेटेड है। बोलो तो ए बाय बी इक्वल हो जाता है बी बाय सी के। तो इसमें सिर्फ तीन ही प्रोपोर्शन होते हैं, तो सेकंड प्रोपोर्शन दोनों से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो अलजेब्रा का वैसे सॉल्व होगा, आप इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व। पर एक जो रिजल्ट आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं और वो ये है कि अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए बी से बी मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर हो जाएगा और ए और सी मल्टीप्लाई होकर के ए सी हो जाएंगे। तो आप ये एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इस तरह से एक का स्क्वायर होता है, एक मल्टीप्लाई हो जाता है। बाकी आपको ये याद रखो ना रखो, वोंट मेक अ डिफरेंस। आप सिर्फ इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन में दिया हुआ है ना कुछ, तो अगर आप 2/4 है ये, तो इधर 4 होगा आपका और इधर x हो जाएगा। तो आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 16। अब जब आप 2 को डिवाइड में ले लेंगे, डिवाइड में लेकर के जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो इस तरह से आप थर्ड प्रोपोर्शन को देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं सेकंड प्रोपोर्शन की, तो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं सेकंड प्रोपोर्शन की। सेकंड प्रोपोर्शन में क्या होता है कि कोई एक नंबर ए है, इसमें दो ही प्रोपोर्शन है, एक ए और एक बी है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि ए किसी नंबर से, हमें पता नहीं है वो कौन सा नंबर है, एक ऐसा नंबर जिससे ए रिलेटेड है और उतना ही उससे बी भी रिलेटेड है, यानी कि ए बाय एक्स जो है वो इक्वल हो जाता है एक्स बाय बी के। तो आप यहां से ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आ जाएगा ए स्क्वायर और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर। राइट, सॉरी ए स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया, ए इंटू बी ए बी हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और स्क्वायर को आप उधर लेके जाएंगे तो आप कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू रूट। नाउ अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन पे, 2-3, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि किस तरह के क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं जनरली हम लोगों से। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ना, आपको बोला हुआ है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है आपको। देखिए ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और आपको डी निकालना है। आपको पता है क्या था कि भाई चार प्रोपोर्शन जब भी होते हैं तो आपको पता है कि ए बाय बी इक्वलेंट होता है सी बाय डी के। राइट, यही पढ़ाया है आप लोगों को। तो ए यानी कि 0.2 जिसके साथ डी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी हमें दिया नहीं है तो डी ही मान लेते हैं इसे, और बी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बी जो कि 0.12 है और बी के साथ सी जो कि 0.3 है मल्टीप्लाई। अब आप इस 0.2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा, इसको आप 12/100 लिख सकते हैं, इसको आप 3/10 लिख सकते हैं। राइट, इसको आप लिख सकते थे 2/10 और 2/10 जब उधर जाएगा तो 10/2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी कभी नीचे की चीज जाती है उधर तो ऊपर जाती है, ऊपर की चीज नीचे जाती है। राइट, तो अब हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की टेबल में 12 आता है 6 पे, तो ये आ जाएगा 18/100। और अगर आप वापस से डेसिमल लगा लेंगे तो 0.18 आ जाएगा, 0.18। तो इस तरह से आप फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल सकते थे। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चले एक दो और एग्जांपल देखते हैं इसको बेहतर समझने के लिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इसमें आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी कि तीन ही प्रोपोर्शन है। तो मैंने बताया था कि ए बाय बी जो है वो इक्वल हो जाएगा बी बाय सी की, क्योंकि इसमें तीन ही प्रोपोर्शन होते हैं। तो आपको देखिए भाई ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.36। राइट, 0.36 और इससे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा सी,
और ये बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी इंटू बी कर लो, बी कितना दिया हुआ 0.48, तो 0.48 मल्टीप्लाई बाय 0.48। तो आप इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो आप देखिए 0.48 को आप लिख सकते हैं 48/100, राइट। डेसिमल हटा चुका हूं मैं। ऐसे यहां पर भी आप लिख देंगे 48/100। इसको आप लिख सकते हैं 36/100। जब उधर जाएगा तो बन जाएगा 100/36, 100/36 ये बन जाएगा। अब आप इन्हें कैंसल आउट कर लें तो आप बोलेंगे कि 0 से 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। नाउ 3 की टेबल में 48 आता है 16, तो ये हो जाएगा आपका 64/100, 64/100, जिसको आप 0.64 भी लिख सकते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन भी कर सकते थे। अब आइए सेकंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन ट्राई करते हैं, राइट। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीन, अब देखो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन लिखा है, जो मीन है ना इसका मतलब सेकंड प्रोपोर्शन होता है। अगर आपको कहीं भी मीन प्रोपोर्शनल लिखा है इसका मतलब आपको सेकंड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। कह रहा है इसका सेकंड प्रोपोर्शन निकालो। तो मैंने क्या बताया था इसमें कि सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है। मान लीजिए एक कोई एक्स है ना, वो होता है सेकंड प्रोपोर्शन इसमें। तो मैंने आपको रिजल्ट क्या बताया था इसका कि x इज इक्वल टू रूट ए बी, राइट। तो ये ए और बी की वैल्यू दे रखी है और इसका मीन प्रोपोर्शन आपको पूछा हुआ है। तो आप कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू रूट में, अब यहां पर 0.32 को आप लिख सकते हैं 32/100 और 0.02 को आप लिख सकते हैं 2/100। अब आप इनका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे ये देखते हैं। देखिए 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 64, और आपको पता है 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट तो 8 आ जाएगा। नीचे आपको 100 और 100 दो बार दे रखा है, तो जो चीज आपको दो बार दे रखी है उसे आप एक बार लिख सकते हैं। तो ये आंसर किस में चेंज हो जाएगा 0.08। तो इस तरह आसानी से आप सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कर सकते थे। मैंने आपको सभी का एक एक एग्जाम्पल दिखाया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको रेशियोज के फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ, राइट। तो मान लीजिए कि आपको ना इस तरह दिया हुआ है कि ए और बी जो है आपस में रिलेटेड है और उनका रेशियो आपको दिया हुआ है मान लीजिए 3:5, और आपको एक और रेशियो दिया हुआ है मान लीजिए B/C आपको दिया हुआ है जिसका रेशियो है मान लीजिए 5:8, और आपको पूछा है कि भाई A/B/C का आपने वैल्यू निकालना है A/B/C। तो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखें। अगर आप देखेंगे कि दोनों में B कॉमन है, इसमें भी B है और यहां पर भी B है, और B का वैल्यू यहां पर देखो ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है, तो यहां पर भी B की वैल्यू 5 है और यहां पर भी B की वैल्यू 5 है। तो दोनों में क्योंकि B का वैल्यू सेम है तो आप सीधा एसोसिएट कर सकते हैं कि A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 5 है और C का वैल्यू 8 है, और ये आपका आंसर आ जाए, राइट। लेकिन हर बारी आप इतने लकी नहीं होंगे, कभी कभी अलग भी होगा। तो जब अलग होगा तब क्या करना चाहिए हम लोग को, आइए इस बारे में बात करते हैं, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें यहां पर भी दोनों में कॉमन है, राइट। लेकिन जब आप B की वैल्यू देखेंगे तो इधर आपको 4 दी हुई है और इधर आपको 5 दी हुई है। तो क्योंकि आपको वैल्यूज अलग अलग दी हुई है तो आपने इन्हें सेम बनाना पड़ेगा आपको। 4 को 5 नहीं बनाया जा सकता, 5 को 4 नहीं बनाया जा सकता, तो आप इस पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 4 5 20 होता है, और इस पूरी रेशियो कर लीजिए 4 से, क्योंकि 4 5 20 होता है। और ऐसा करने से आपके पास दोनों इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएंगी। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 आ जाएगा, और इधर जब आप देखेंगे तो आ जाएगा 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32। और अब क्योंकि आपने इन्हें सेम बना दिया, देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो आप कह सकते हैं कि A की वैल्यू 15 है और B की वैल्यू 20 और C की वैल्यू 32। पर क्या सिर्फ ये एक तरीका है इसे करने का? जी नहीं, इसके अलावा एक शॉर्टकट भी है। अरे वाह, शॉर्टकट, वो तो जल्दी से बताइए। तो देखो शॉर्टकट की बात करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट बहुत ही आसान है।
आपने हैरी पॉटर देखे ना, हैरी पॉटर में ऐसे करके निशान बना होता है, कुछ ऐसा ही आपने इसमें भी करना है, कुछ ऐसा ही करना है। सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करो, तो 3 5 से कितना होता है 15 होता है। फिर हैरी पॉटर में ऐसे जा रहे हो तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे बी को, तो 5 4 20 हो जाएगा। और फिर लाइन ऐसे जाती है तो आप 4 8 से करोगे तो 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो बच्चों यहां पर भी हम लोग हैरी पॉटर वाला साइन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर आप ऐसे जाएंगे, 2 1 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर आप ऐसे जाएंगे 2 5 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे हैरी पॉटर स्टाइल में। तो आई होप कि आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि सबसे पहले आप ऐसे गए, राइट, शुरू आपने किया, फिर ये जो ऊपर वाली लाइन है ना सरक गई, इधर से आई तो आप ऐसे टेढ़ा आ गए, और फिर ये वाली लाइन सरक के इधर आ गई तो आप ऐसे आ गए, अगले में आप ऐसे आ गए। मतलब पहले आप ऐसे थे, फिर इस वाली लाइन को आपने यहां सरका दिया तो आप ऐसे आए, फिर ये वाली लाइन भी यहां सरक गई तो फिर आप ऐसे आए। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जब आप ज्यादा रेशियो वाले क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको काफी काम आएगा। चलिए मैं आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दिखाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ इस तरह क्वेश्चन जब आपको a to b, b to c, c to d दिया हुआ है और आपको a b c d सारे एक साथ निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल हैरी पॉटर स्टाइल में सबसे पहले ऊपर से ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 21 1 जा 21, राइट। अब मैंने क्या बोला था कि आप एक सरका देते, तो ये वाला यहां से सरक जाएगा। तो अब ये कुछ देखो, पहले ऐसे था, ये ऊपर वाला सरकाया, बाकी तो दोनों सेम है, तो कुछ ऐसे करके आओगे आपकी बारी, ठीक है, कुछ इस तरह से करके आओगे आप। तो 3 7 जा 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 42। अब आपने ऐसे किया था, राइट। अब ये वाला भी यहां सरक के आ जाएगा, तो यहां से आप शुरू करोगे ऐसे और फिर ऐसे आओगे, राइट। तो 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70 हो जाए। और एट लास्ट आप अभी ऐसे थे ना, अब ये वाला भी यहां सरक के आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 8 जा 80 ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा से बताता हूं आपको। सबसे पहले मैंने ऐसे करा, फिर ये ऊपर वाला मैंने राइट साइड सरका दिया, तो मैंने ऐसे करके और फिर सीधा आ गया। फिर मैं इस वाले को भी यहां सरका दिया मैंने, तो मैं सीधा आया पहले पूरा और लास्ट में टेढ़ा आया, और फिर ये वाला भी यहां सरक के आ गया, तो इसलिए ऐसे पूरा करके आ गया। तो इस तरह का मैंने अजीबो गरीब डिजाइन बनाया, लेकिन ऑब्वियसली हैरी पॉटर में अजीबो गरीब एक जगह थी जहां पर जादू ही जादू था, काला जादू हम नहीं करते, इसीलिए दोस्तों हमने आपको ये टेक्निक बता दी है। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो दोबारा कोशिश कीजिएगा, और हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज ले लेते हैं 2 3 एंड 4 एंड 3 एंड 5 एंड 1, ये ले लेते हैं वैल्यूज। तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर मुझे देख करके सीखिएगा। तो दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आएगी, तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। अब स्ट्रेट लाइन आई थी ना, अब ये वाला सरक जाएगा राइट हैंड साइड, तो आप यहां से ऐसे शुरू करेंगे, तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 16। अब आपने ऐसे लिखा हुआ था ना, अब ये वाली चीज यहां सरक जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। और आपने जो ऐसे किया था, अब ये वाला भी यहां से यहां सरक के आ जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3 3 जा 9। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप आपको रेशियो का फॉर्मेशन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन से आपको डाउट आता है तो मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं मैचेस में एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि रेशियो पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों के पास मिलाकर के इतने पैसे 1371। ए, बी और सी के पास मिलाकर के कितने पैसे 137, जिसमें से सी के पास कितने पैसे 171, सी के पास कितने पैसे 171।
तो ए और बी के पैसे हम कैसे निकाल सकते हैं? सी के पैसे माइनस कर दो तो ए और बी के पैसे निकल आएंगे अपने आप। 1371 में से माइनस कर दो 171, तो ए प्लस बी के पास कितने पैसे ही हमें पता चल जाएगा। 1 में से 1 गया 0, 7 में से 7 गया 0 और ये 12। नाउ वो कह रहा है कि ए का शेयर बताना है, तो उसके लिए तो बी का शेयर पता होना चाहिए, वो तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ए और बी की रेशियो दी हुई है। अब आप देखिए ए और बी का जो है वो रेशियो दिया हुआ है 3:5। तो ये पूरा क्वेश्चन हम लोग रेशियो में सॉल्व करेंगे। कैसे? हम लोग बोलेंगे कि अगर ए और बी को 3 रुपीज और 5 रुपीज मिल रहे होते मान लीजिए, तो टोटल इनको मिला करके कितने 8 रुपीज मिल रहे होते। टोटल 8 रुपीज मिल रहे होते, लेकिन रियलिटी में 8 नहीं 1200 मिल रहे हैं। तो बाय यूनिटरी मेथड आप 8 को कंपेयर करोगे 1200 से, जब आप डिवाइड करोगे तो यूनिटरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0। तो ए का शेयर निकाल लो 3 से मल्टीप्लाई करके, बी का भी निकल जाता 5 से मल्टीप्लाई करके, पर हमें सिर्फ ए का निकालना है और ये हमारा आंसर आ जाए। तो इस तरह से हम लोग प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। एक आदमी है जिसके पास 30,000 रुपीज थे। उसने ये पैसे अपनी डॉटर, अपने बेटे सन और नेफ्यू यानी कि भतीजे को दे दिए और इस रेशियो में दिए। तो हम लोग लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पर एक तो डॉटर का रोल है, दूसरा यहाँ पर बेटे का रोल है और तीसरा नेफ्यू का, और इनको पैसे मिल रहे हैं 5:4:3। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ रुपीज किस किस को कितने मिले। तो देखिए टोटल भाई 5 + 4 9 + 3 12 रुपीज तीनों को मिले टोटल, बट इन रियलिटी 12 नहीं, उनको 30,000 मिल रहे थे, राइट। तो आप 12 से डिवाइड करेंगे यूनिटरी वैल्यू निकालने के लिए, राइट। 12 2 जा 24, 24 60, 12 5 जा 60, 0। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए हर एक वैल्यू को 2500 से। आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी, और इसको भी। मैं ऐसे लिख देता हूं, वैसे मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, मैं ऐसे लिख देता हूं। तो जो शेयर आ जाएगा डी का 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12,500, 12500 आ जाएगा ना 12,500। 4 से करेंगे तो आप आ जाएगा 25 4 जा 1000, तो ये 00 और ये 00, 10,000 हो गया। और 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 7500, 7,500। तो तीनों को इस तरह से आप शेयर इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, काफी काम का क्वेश्चन है। इस तरह के काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं चाहे तो, और वरना डायरेक्टली भी क्वेश्चन देख सकते हैं सीखने के लिए। ऑन डिवाइडिंग अ सम ऑफ ₹832, तो 832 डिवाइड कर रहे हैं आप बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी का आपको रेशियो क्या दिया हुआ है 1/3 और 1/5। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रेशियो दिया हुआ है, आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इनका जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 5 का जो एलसीएम होता है 15 होता है, तो दोनों तरफ आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे ना, तो क्या रेशियो बनेगा, 3 की टेबल में 15 आता है 5 पर, और 5 की टेबल में 15 आता है 3 पर, तो ये 5:3 आ जाएगा, राइट। ना अब आप कह सकते हैं कि 5 और 3 टोटल इनको मिलाकर के 8 रुपीज मिलेंगे। रियलिटी में 8 नहीं 832 है, तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। 8 1 जा 8, 0 8 4 जा 32। तो आपको शेयर्स निकालना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को 104 से, राइट। इन पूरे को 104 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 104, 520, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 312, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। हमें कौन सा नंबर जो है वो ऐड करना चाहिए 3:5 में कि ये रेशियो बदल करके बन जाए 5:6। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे ना, तो फिर ये बात अच्छे समझ में आएगी। मान लेते हैं ये आपका भाई है और ये आप हो। आपका भाई 3 साल का है, 5 साल का। आप दोनों की एज में 2 साल का फर्क है। सारी जिंदगी आप दोनों भाई बड़े होते रहो, आपकी एज में हमेशा 2 साल का फर्क रहेगा। तो भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता ना कि 1 का डिफरेंस हो जाए। हमेशा 2, मतलब ऐसे थोड़े कि भाई छोटा भाई इतनी तेजी से बढ़ेगा
कि आप में डिफरेंस कम होता चला जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि छोटा भाई बड़ा भाई हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई साहब, ये अलग पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है आप लोगों का। तो इसीलिए जो इनका जो गैप है वही गैप इधर भी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं दिख रहा। तो आप बोलेंगे भैया जी यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस लाएंगे आप, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ 2 से, 1 का डिफरेंस अपने आप 2 का बन जाएगा। बोले तो 2 5 जा 10 हो गया और 2 6 जा 12 हो गया। अब देखो 3 को 10 बनाने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा, 5 को 12 बनाने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा, तो +7 इज द आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बोल रहा है रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, एक स्कूल में 3:2 की रेशियो थी उनकी। अब जब 6 मोर गर्ल्स ने ज्वाइन किया तो रेशियो बदल करके इतनी हो गई। अब एक चीज देखने वाली है कि गर्ल्स जो है वो ज्यादा आई है तो बॉयज सेम है, जबकि रेशियो में दिख रहा है कि बॉयज अलग अलग है। तो आपको बॉयज को सेम बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 चेंज हो जाएगा 6 में और 2 चेंज हो जाएगा 4 में। अब आप कह सकते हैं कि पहले भी बॉयज 6 थे और अब भी बॉयज 6 है, जबकि गर्ल्स पहले 4 थी अब 5 हो गई। तो एक्चुअल में 1 यूनिट का चेंज आया है गर्ल्स में, लेकिन रियलिटी में गर्ल्स आई हैं 6 मोर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 36, ये बनने वाला 6। इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से बन जाएगा 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से बन जाएगा 36 और इसको 6 से करेंगे 6 30 बन जाएगा। तो पहले स्कूल में 36 बॉयज थे और 24 गर्ल्स थी। अब भी 36 बॉयज ही हैं, लेकिन गर्ल्स कितनी हो गई हैं? गर्ल्स हो गई हैं अब 30, तो वो 6 एक्स्ट्रा आ गई ना, तो 30 हो गई। तो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, बॉयज पहले भी 36 थे अब भी 36, तो 36 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।